हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि 4070 आईसी जो है वो काम कैसे करता है। आज हम जानेंगे कि 4070 आईसी का वर्किंग क्या है, वो काम कैसे करता है और उसको यूज कैसे करें, इसमें कितने वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। हमने बहुत पहले ही बताया था कि 4070 आईसी का हमने यूज करके जो भी मैंने अपना मॉडल बनाया है, आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो भी मैंने उस मॉडल का डाला है, तो उसमें से जो लॉक स्विच है, वेब स्विच है, स्मार्ट बोर्ड में जो रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो वो सारा कुछ मैंने 4070 आईसी की सहायता से ही बनाया है, जिसमें कि 4070 आईसी का बहुत अच्छा योगदान है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको 4070 आईसी दिखा देते हैं कि 4070 आईसी होता कैसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो है CD 4070, ठीक है, और BE लिखा हुआ है। तो BE का कोई मतलब नहीं है इसमें, हमको CD 4070 दिखने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है CD 4070 ऐसी है, ठीक है। और हम फ्रेंड इसको बता दें कि इसको हम पहचानें कैसे, कि किधर से 1 गिनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सिंबल में भी दिखा देंगे हम आपको, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये खड्डा टाइप का एक है, ठीक है, और यहाँ पे एक कटा हुआ भाग है। तो ये कटा हुआ भाग जो है ये दर्शाता है कि ये सीधा है, और खड्डा वाला जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इधर हो जाए तो एक इधर से गिना जाएगा, लेकिन ये इधर है तो एक इधर से गिना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इधर से गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूना 16, ठीक है। इस तरीके से ये जो आईसी होता है वो 16 पिन की आईसी होती है। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप उनसे बस इतना बोलेंगे कि CD 4070 आईसी दे दीजिए 16 पिन वाली, तो वो आपको यही आईसी दे देंगे, ठीक है। तो इसका हम आज वर्किंग समझेंगे, बहुत अच्छा ही आईसी होता है, और इसको हम फ्लैश आईसी भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और इसके पूरे वर्किंग के बारे में आज हम समझ लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसके डायग्राम पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बता दें फ्रेंड कि इसका हम पूरा नाम क्या होता है, इसके बारे में हमको ज़्यादा अच्छा जानकारी होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है CD 4070 आईसी, ठीक है। हम इतना अगर दुकानदार को बोलेंगे तो वो हमें ये दे देगा। और हम फ्रेंड बता दें इसको कि ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो फ्रेंड ये जो है ये पूरे 3 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ऑपरेट होता है, ठीक है। 3 वोल्ट से 12 वोल्ट DC तक DC चलता है। इसमें DC ही दिया जाता है, ऐसे कभी नहीं दे सकते। तो ये 3 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका एक लेआउट बना दिया है, जिसमें से कि देखिए यहाँ पे जो पॉइंट मैंने दिया है, ये मैंने इसलिए वही गट्ठा वाला पॉइंट दिया है कि इधर से हम 1 गिनेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इधर से हम ऐसे गिनेंगे, और 8 के बाद 9 जो होगा हम यहाँ से गिनेंगे, न कि यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। तो 8 के बाद 9 यहाँ पे गिनेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार से मेरा ये जो है 16 पिन की आईसी है। 16 पिन आईसी का आशय ये है कि 16 पिन में से ये पूरे 10 पिन जो होते हैं वो आउटपुट के ही होते हैं, आउटपुट निकालते हैं वहाँ से। तो हम इससे 10 LED को ग्लो करा सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिन है, पिन का नंबरिंग अलग होता है, ठीक है, लेकिन आउटपुट जो निकलता है वो आउटपुट का क्या मतलब है कि जैसे पल्स जब इसको दिया जाता है तो जो एक बार आउटपुट निकलता है 0 से 1 जाता है ना, तो आउटपुट 1 जो है वो पिन नंबर 2 पे निकला है, ठीक है। आउटपुट 2 जो है वो पिन नंबर 4 पे निकला है। तो पिन के हिसाब से आउटपुट नहीं चलता है, ठीक है। आउटपुट अपने हिसाब से चलता है, आउटपुट का अलग हिसाब है। तो आउटपुट अलग अलग पिनों पे, अलग अलग टाइमिंग पे, अलग अलग जगहों पे निकलता है, ठीक। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पिन, 1 से लेके 7 पिन तक जो है वो आउटपुट का है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। अभी हम आउटपुट चिल्ला रहे हैं, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि आउटपुट क्या है, इसमें आउटपुट निकलेगा कैसे। 8वां जो पिन है, 8वां पिन हमेशा माइनस के लिए है इसमें, ठीक है। 8वें पिन में हम बैटरी का ग्राउंड मतलब का माइनस ही जोड़ते हैं, और जो 16 पिन होता है, 16 नंबर पिन, उसमें प्लस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे प्लस दे देंगे और यहाँ पे माइनस दे देंगे, तो मेरा आईसी ऑन हो जाएगा, और आईसी से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए 7 के बाद 9 10 11, ये जो है ये भी आउटपुट का पिन है, ठीक है। तो पूरे 10 पिन हो गए आउटपुट के हो गए। बच्चे कैरी आउट, तो कैरी आउट का जो है वो सर्किट के हिसाब से यूज किया जाता है, और ज़्यादातर इसको हम छोड़ते ही हैं। तो कैरी आउट का पिन हम या तो छोड़ देंगे या तो ग्राउंड के साथ दे देंगे, ठीक है, या तो ग्राउंड के साथ दे देंगे, लेकिन ग्राउंड के साथ देना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। और बचा अनेबल का मतलब ये होता है कि आईसी को ऑपरेट कराना, आईसी को चलेगा कैसे, उसको चलाने का कार्य जो होता है अनेबल का होता है, इसलिए अनेबल को हमेशा हम माइनस के साथ जोड़ते हैं। तो हम अनेबल को हमेशा हम माइनस के साथ जोड़ेंगे, चाहे जो भी सर्किट हो उसको माइनस के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। अब बचा इनपुट रीसेट, ठीक है। 16 नंबर पिन तो आप समझ लिए कि 16 नंबर पिन में हम प्लस देते हैं, लेकिन अब बचा इनपुट और रीसेट। इनपुट का क्या मतलब होता है, रीसेट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट में क्या है कि हम एक पल्स देते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे हुआ 1,
फिर 0 1 0 1 0 1 ऐसे इस प्रकार से हम इसमें एक पल्स देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम कोई भी बैटरी ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे पल्स जो दिया जाता है वो प्लस का दिया जाता है, ठीक है। तो बैटरी एक छोटा सा ले लिए और उसका माइनस वाला सिरा 8 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया, और जो प्लस वाला सिरा है इस पर एक बार ऐसे टच कराएंगे, ठीक है, ऐसे टच कराएंगे तो एक पल्स पाएगा, एक पल्स मिलेगा तो 0 से 1 पे चला जाएगा आउटपुट 1 पे चला जाएगा। फिर एक बार टच कराएंगे तो फिर आउटपुट फिर आ जाएगा 2 पे, पिन नंबर 4 पे। तो इस प्रकार से वो पल्स जो है रुक के देना या तो फिर अलग अलग टाइमिंग पे पल्स देते इसे देते रहना, वो जो होता है वो पल्सिंग का काम करता है, ठीक है। तो वो होता है वैसे ही पल्स दिया जाता है हमारे। देखिए हम टेक्निकल भाषा में बात नहीं करेंगे, हम अपने जो प्रैक्टिकली किए हैं उस भाषा में आपको बता रहे हैं कि पल्स हमने ऐसे ही दिया है और पल्स मेरा ऐसे ही काम करता है, सारा कुछ करता है। और रीसेट का क्या मतलब होता है पल्स में, तो आप समझ लिए। अगर पल्स में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि पल्स का क्या और मतलब होता है। तो रीसेट जो है वो रीसेट बचा हुआ है, तो रीसेट अब क्या काम करता है। तो रीसेट को ऐसे तो लोग बोलते हैं कि इसको माइनस के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन हम फ्रेंड आपको बता दें ये माइनस के साथ ठीक है, मानते हैं माइनस के साथ जोड़ सकते हैं। वो कब जोड़ सकते हैं, जब हमें फ्लैश आईसी बनाना हो, ठीक है। जब हमें फ्लैश आईसी बनाना हो, फ्लैश की तरह हमको यूज करना हो, उस स्थिति में हम इसको माइनस देते हैं। लेकिन अगर हमको कोई भी जैसे लॉक स्विच जो है मेरा, ठीक है, लॉक स्विच जो है वो हमने बनाया है तो उसमें 4 पासवर्ड का यूज़ किया है, तो 4 पिनों तक मैंने उसको आउटपुट को डकाया है, आउटपुट को बढ़ाया है। तो देखिए जब एक बार पल्स देते हैं तो पिन नंबर 0 से पिन नंबर 1 पे आता है, फिर एक बार पल्स देते हैं तो आउटपुट 1 से आउटपुट 2 पे आता है, फिर पल्स देते हैं तो आउटपुट 3 पे आता है, फिर पल्स देता है आउटपुट 4 पे आता है। तो इस तरीके से वो आउटपुट बदलता है। और जब आउटपुट जैसे मेरे को 4 पासवर्ड उसमें डाला है तो आउटपुट 4 पे आ गया, उसका मैंने यूज कर लिया और 4 पासवर्ड डाला और यूज कर लिया। लेकिन अब 5वां बटन जब दबाऊंगा मैं, कोई भी बटन अगर दबाया तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट जो है कि पिन नंबर 1 पे निकालेगा। तो हम रीसेट क्या करेंगे कि रीसेट का वायर पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो पिन नंबर 1 पे जब भी आउटपुट निकलेगा, ये आउटपुट निकल के तुरंत चला जाएगा पिन नंबर 15 पे रीसेट करने के लिए, ठीक है। जब पिन नंबर 15 पे रीसेट कर देगा तो रीसेट करने के बाद वो सीधा 0 पे आके छोड़ देगा, ठीक है, तुरंत 0 पे कर देगा। फिर आउटपुट 6 नहीं निकलेगा, फिर सीधा 0 फिर आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रीसेट का यूज हम करते हैं कि अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हम आपको वीडियो के एंड में सर्किट डायग्राम दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई परेशानी रही तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आउटपुट का मतलब यही होता है कि आउटपुट जो है कि वो ये जो प्लस है, इस प्लस वाले वायर को अलग अलग पिनों पे ढका करके, अलग अलग पिनों पे करके उसको निकालना ही आउटपुट हो गया। हम यहाँ पे अगर 12 वोल्ट कनेक्ट कराते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ज़्यादातर 5 वोल्ट ही निकलता है, तो हम ज़्यादातर 9 वोल्ट का यूज करते हैं आईसीयू को चलाने के लिए, तो 9 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो यूज के लिए हमने आपको पहले बताया है कि इसका फ्लैश के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसका फ्लैश के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद हम इसको, जैसे कि हमने जो मॉडल बनाया है उसमें लॉक स्विच के लिए यूज किया है, ठीक है, वेब स्विच के लिए यूज किया है, और कई जगह पे इसको हम मल्टी यूजेस कह सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इनपुट जो पॉइंट है, इनपुट की जगह पे हम एक IR रिसीवर आता है, तो IR रिसीवर यहाँ पे लगा देंगे और उसको कनेक्ट सर्किट के हिसाब से कनेक्ट कर देंगे, तो रिमोट दबाने के बाद ये आउटपुट निकालेगा 1 पे। हम चाहें तो 10 चीज़ों को ऑपरेट करा सकते हैं बारी बारी से। तो इस तरीके से रिमोट के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं।